नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपको बताएंगे किसी दी गई संख्या की इकाई का अंक निकालना बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि दी हुई संख्या से इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, जब संख्या घात के रूप में हो तो इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जब संख्या घात के रूप में हो, जब संख्या घात के रूप में हो तो हम इकाई का अंक कैसे निकालें। जब इकाई का अंक 0 हो, जब इकाई का अंक 0 हो, 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो। अगर दी हुई संख्या में इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो तो इकाई का अंक कभी नहीं बदलता, उसका अंक वहीं का वहीं आ जाएगा। जैसे कोई संख्या दी हुई है, ये उसका आधार है, तो आधार पे ये घात लगी हुई है। अगर इसमें इकाई का अंक पूछें कि इस संख्या के अंत में यदि इसका विस्तार किया जाए तो इकाई का अंक क्या होगा, तो जिस संख्या के पीछे जिस आधार में यदि आधार का इकाई का अंक 0 है या फिर 1 है या फिर यहाँ 5 है या फिर यहाँ 6 हो, तो ऐसी कंडीशन में इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। अगर 0, 1, 5 या 6 हो आधार में इकाई के अंक में, तो इसका इकाई का अंक 0 ही माना जाएगा। अगर किसी संख्या में 5 है तो उसका भी इकाई का अंक 5 ही माना जाएगा। यदि किसी संख्या में इकाई के अंक में यदि 6 है, इकाई के अंक में यदि 6 है तो वो भी इकाई का अंक इसका विस्तृत रूप करने के बाद इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो मित्रों, ये बिल्कुल साधारण है कि अगर इकाई के अंक में यदि 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो तो उसका इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। लेकिन ध्यान रखना है कि इकाई का अंक घात में ना हो, वो आधार में होना चाहिए। तो उस टाइम पे उस समय हमें घात से कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखना है आधार का इकाई का अंक 0 हो या आधार में इकाई का अंक 5 हो या आधार में इकाई का अंक 6 हो, तो ऐसी कंडीशन में इकाई का अंक कभी नहीं बदलेगा। ठीक है मित्रों, तो ये तो साधारण है। यदि 0 ना हो, यदि इकाई का अंक 2 हो या फिर 3 हो या 4 हो या 7 हो या 8 हो या फिर 9 हो, ठीक है। जब इकाई का अंक जब इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 3 हो, 4 हो,
7 हो, 8 हो और 9 हो। जब इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, तो उस कंडीशन में हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? तो आओ सबसे पहले हम जाने, यदि कोई संख्या दी हुई है तो अब ये हमें जानना है कि अभी तो इसमें सीधा आ गया था, लेकिन अब 0 भी नहीं है आधार में इकाई का अंक, 1 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। तो अब हम कैसे जाने? तो आओ मित्रों, सबसे पहले देखेंगे हम जो अपनी घात है उसमें 4 से भाग देंगे। घात में कितने से भाग देना है हमें? 4 से। अभी आधार से अपन को कोई लेना देना नहीं है, तो हमें घात में कितने से भाग देना है? 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देंगे, 4 6 24, 3 बचे, 4 8 32, कितने बचे हैं? 2। शेष कितना आया? 2 आया है। ठीक है मित्रों, तो अपन ने आज जो घात लगी हुई है, घात में 4 से भाग दिया, घात में 4 से भाग देना है और 4 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा, शेष यहाँ 2 बचा है, तो जो शेष 2 बचा है उसका गुणा हमें यहाँ आज जो अपनी 2 बची हुई है, जो अपना इकाई का अंक 2 है, 2 में शेष जो बचा हुआ है उतनी घात अपन को लगा दें। ठीक है, तो शेष जो इकाई का अंक दिया हुआ है, इकाई के अंक में हम जो शेष बचे हुए हैं हम उसकी पावर चला देंगे, पावर लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर इकाई का अंक 2 है और यहाँ पर शेष कितना बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है, तो हम इस संख्या के इकाई के अंक में शेष जो बचा हुआ है उसकी पावर लगा देंगे। तो पावर लगाने के बाद इसका विस्तृत रूप लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा? इसका 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 4। तो यहाँ पर यदि 3 शेष बचता तो हम कितनी पावर लगा देते? 3 पावर लगा देते। ठीक है, तो इकाई के अंक में हमने शेष की पावर लगा दी, उसका विस्तृत रूप लिख दिया, 2 पावर चली गई, 2 बार लिख लिया और 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने आ गए हैं? 4। तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या माना जाएगा? तुम्हारा 4 माना जाएगा। ठीक है, इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? तुम्हारा 4 हो जाएगा। आइए हम अभी तो इकाई का अंक 2 था, यदि और कोई इकाई का अंक में यदि और कोई संख्या दी जाए तब क्या करेंगे? जैसे कोई संख्या दी हुई है, जी तुम्हारी संख्या दी हुई है और इसकी जे पावर लगी हुई है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, जो पावर दी हुई है हमें पावर में 4 से भाग दे देना है। किसका भाग दे देना है? हमें 4 का। तो जो पावर लगी हुई है हम पावर में 4 से भाग दे देंगे। आइए हम पावर है अपनी 974, इसमें कितने से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। तो 8 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, 1 बचे, 4 दिया 12, 2। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमने 4 से भाग दिया, 4 से भाग दिया, तो 4 से भाग देने के बाद कितना शेष बचा है? 2 शेष बचा है। तो जो 2 शेष बचा हुआ है वो हम इसके इकाई के अंक में उसी की पावर लगा देंगे। जो शेष बचा हुआ है हम उसी की पावर लगा देंगे। जैसे इकाई का अंक क्या है तुम्हारा? 3 है, 3 में हम कितना शेष बचा है? 2, तो हम यहाँ पर कितने की पावर लगा देंगे?
2 की पावर लगा देंगे। तो इसको लिखेंगे, यानी कितना आ गया तुम्हारा 9। तो इस संख्या में इकाई का अंक अगर निकालें तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9।